दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अपने YouTube चैनल आत्रे जीएस में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूं। हमारा जो टॉपिक होगा वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा होगा। दोस्तों, पिछले कई सालों से चाहे वो एसएससी एग्ज़ाम्स रहा हो, रेलवे एग्ज़ाम्स रहा हो, इसमें काफ़ी चीज़ें पूछी गई हैं। जैसे कि आपसे पूछा गया है रेड क्लिफ लाइन ये किसके बीच खींची जाती है, किन दो देशों के बीच खींची जाती है, ड्यूरेंट रेखा किन दो देशों के बीच खींची जाती है। तो आज हम सारी रेखाओं के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं के बारे में हम बात करेंगे। चलिए पहली रेखा है सीच प्राइड रेखा। सीच प्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच खींची जाती है। तो आपसे पूछा जाता है पहला क्वेश्चन, सीच प्राइड रेखा किन दो देशों के बीच खींची जाती है? तो जर्मनी और फ्रांस के बीच ये रेखा खींची जाती है। और दोस्तों, बात करेंगे जर्मनी की राजधानी। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और फ्रांस की राजधानी है पेरिस। दोस्तों, अगर बात करें जर्मनी की वर्तमान में चांसलर है एंजेला मार्केल और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो। तो ये थी बात सीच प्राइड रेखा की। सीच प्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच खींची जाती है और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और जर्मनी की याद रखेंगे दोस्तों, काफी बार पूछा गया है, वर्तमान चांसलर हैं एंजेला मार्केल और फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो। चलिए दूसरी रेखा के बारे में बात करते हैं, मैकमोहन रेखा। तो हमारी सेकंड रेखा आती है मैकमोहन रेखा, जो भारत और चाइना के बीच खींची जाती है। तो आपसे पूछा जाए मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच खींची जाती है? भारत और चाइना के बीच। दोस्तों, बात करते हैं भारत की राजधानी नई दिल्ली, चीन की राजधानी बीजिंग। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, जो कि कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? 14 नंबर के। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? 15वें नंबर के। अगर बात करें चीन के वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो कि 7वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों, बात करें वैश्विक महामारी कोरोना की, तो ये भी चीन से ही स्टार्ट हुई थी। चीन के वुहान शहर से इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा खींची जाती है भारत और पाकिस्तान के बीच। तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच खींची जाने वाली रेखा है। अगर बात करें भारत की राजधानी नई दिल्ली, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। और दोस्तों, अभी मैंने आपको भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बारे में बताया था। अब बताएंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? 22वें। पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति आरिफ अलवी, जो कि कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? 13वें। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली, तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली। और दोस्तों, अगर हम स्टैटिक जीके की बात करें तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मैगीनाट रेखा। तो मैगीनाट रेखा किन दो देशों के बीच खींची जाती है? जर्मनी और फ्रांस के बीच ये रेखा खींची जाती है। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और फ्रांस की राजधानी है पेरिस। तो जर्मनी की आपको याद होगा चांसलर कौन है वर्तमान में? एंजेला मार्केल। फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। दोस्तों, हम इन्हें फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। अभी आपको एक बार देखना है, मैं सारा एक्सप्लेन कर देता हूं और फिर से एक बार जल्दी जल्दी इन्हें फिर से रिवाइज करेंगे। तो मैगनाट के बाद आती है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच खींची जाती है। तो मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच। भारत की राजधानी है नई दिल्ली और चाइना की राजधानी है बीजिंग। तो चाइना की राजधानी, अभी हमने चाइना के वर्तमान राष्ट्रपति पढ़े थे शी जिनपिंग, जो कि कौन से नंबर के थे? 7वें। मेन रहीम रेखा। ये मेन रहीम रेखा खींची जाती है रूस और फिनलैंड के बीच। दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच खींची जाने वाली रेखा है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, पोलैंड की राजधानी वार्सा। ओडरनास रेखा। ओडरनास रेखा जर्मनी
और पोलैंड के बीच खींची जाती है, और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, पोलैंड की राजधानी है वासा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और प्लीज़ लाइक करिए, और जो भी आपके डाउट्स हों प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए, ड्यूरेंट रेखा खींची जाती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। और दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। दोस्तों कभी कभी राजधानी भी पूछी जाती हैं, तो इसलिए राजधानी जरूर याद करते हुए चलिए नेक्स्ट 17वीं समांतर रेखा। अब ये 17वीं समांतर रेखा खींची जाती है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। ये जो वियतनाम है दो पार्ट में डिवाइड है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, और इसी के बीच खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? 17वीं समानांतर रेखा। और यही उत्तरी वियतनाम की राजधानी है हनोई और दक्षिणी वियतनाम की राजधानी है हो ची मिन्ह। चलिए नेक्स्ट रेखा की बात करेंगे, 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। दोस्तों पीछे बात करके आए थे रेडक्लिफ रेखा की बात, वो भी भारत पाकिस्तान के बीच, और 24वीं समानांतर रेखा वो भी भारत पाकिस्तान के बीच। और आपको बताया था भारत की राजधानी नई दिल्ली और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 38वीं समानांतर रेखा, और यही 38वीं समानांतर रेखा कोरिया के बीच खींची जाती है। अब ये कोरिया उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच खींची जाने वाली रेखा है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। नेक्स्ट आती है 49वीं समानांतर रेखा। ये रेखा खींची जाती है अमेरिका और कनाडा के बीच। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, जिसके वर्तमान राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप 45वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा। तो दोस्तों ये थी हमारी सारी अंतरराष्ट्रीय रेखाएं। एक बार अगर हम फटाफट से सभी को रिवाइज करना चाहें 1 बाय 1 से, तो जल्दी जल्दी देखना चाहेंगे और उनको आपको फिर से एक बार रिवाइज कराना चाहेंगे। देखिए अगर हम पहली रेखा की बात करें, सीज प्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच खींची जाती है। चलिए जर्मनी और फ्रांस के बीच खींची जाने वाली रेखा सीज प्राइड रेखा। मैकमोहन भारत और चाइना के बीच खींची जाती है, तो मैकमोहन भारत और चाइना के बीच। रेडक्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच खींची जाती है। मैगिनाट किसके बीच खींची जाती है? याद रखना जर्मनी और फ्रांस के बीच खींची जाती है। मैकमोहन, फिर से मैकमोहन भारत और चाइना के बीच खींची जाती है। मेन रहीम रूस एवं फिनलैंड के बीच खींची जाती है। हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच खींची जाने वाली रेखा है। ओडनास, देखिए फिर से एक बार जर्मनी और पोलैंड के बीच खींची जाने वाली रेखा हिंडनबर्ग और ओडनास। चलिए नेक्स्ट, अगर ड्यूरेंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खींची जाती है। 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच खींची जाती है। 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच खींची जाती है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच खींची जाती है। और अगर बात करें 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच खींची जाती है। तो ये थी सारी अंतरराष्ट्रीय रेखाएं जो एग्जाम में कंफर्म पूछी जाती हैं और आपको 1 नंबर दिलाती हैं। दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हमारे चैनल को प्रोत्साहन मिलेगा, और प्रोत्साहन मिलने के साथ हम नई नई वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। दोस्तों थैंक यू।